अस्सलाम वालेकुम जी, फूड सीक्रेट्स में सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जी अल्लाह के फज़ल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। जी तो आज हम इसी मूड के साथ बड़े मज़ेदार किस्म के जो है वो मोमोज़ बनाने वाले हैं। तो जी मोमोज़ के बारे में सुना तो बहुत होता है और इसकी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा देखी होती हैं, लेकिन ये कि ये बनाना थोड़ा-सा जो है ना वो डिफ़िकल्ट लगता है। ये नहीं कि मुश्किल लगता है कि भई अब इसको बनाया जाए, किस तरीके से इसको स्टीम कैसे किया तो जी बड़ी आसान सी रेसिपी के साथ जो है ना वो अम्मी जो है यहाँ पे हाज़िर हो चुके हैं और बड़े मज़ेदार किस्म के हम जो है वो चिकन वेजिटेबल मोमोज़ बनाने वाले हैं। तो जी साथ रहिएगा और देखिएगा कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड की जाती हैं और किस तरीके से इसका मिक्सचर बनाया जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी चिकन को बॉयल करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो हाफ़ केजी चिकन लेग पीस ले लिए और उसमें हमने जो है ना वो कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। 4 टेबलस्पून हमने इसमें सोया सॉस शामिल किया और 4 टेबलस्पून ही हम चिली सॉस शामिल करेंगे। साथ कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, जैसे कि 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल होगा एंड दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई और ऐसी चीज़ शामिल नहीं होगी। इसको मिक्सअप करेंगे और जिसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमें ज़्यादा शामिल नहीं करना है, नहीं तो ऐसा होगा कि अगर ज़्यादा शामिल कर देंगे तो इसका सूप बन जाएगा। हमें इसका सूप नहीं, हमें इसकी ग्रेवी चाहिए एक ना थिक सी फॉर्म में। तो इसीलिए हमने इसमें जो है ना वो 1 एंड हाफ ग्लास पानी शामिल करना है। बस चिकन जो है ना वो उसमें थोड़ा-थोड़ा सा डूब जाए और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 20 टू 25 मिनट्स के लिए जो है वो मैंने इसको बॉयल किया। अब आ जाते हैं जी वेजिटेबल्स कट करने की तरफ और ये सबसे मज़े का काम लगता है मुझे वेजिटेबल्स को कट करना। ये जो कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं और इनके जी कटिंग करने का स्टाइल भी सबका और यहाँ डिफरेंट जी होता है। हमने जो है ना वो हाफ कैट ले लिया है। इसको अच्छे से इसके जो ऊपर से छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे और इसको कर लेंगे कद्दूकश। अच्छा, यहाँ पे कद्दूकश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कैरेट है ना उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि वो इतनी जल्दी से जो है ना वो गलती नहीं है, कुक नहीं होती है। इसीलिए हम इसको जो है ना वो कद्दूकश कर रहे हैं। कितनी जो बारीक साइज़ में कट तो होगी नहीं और टाइम बहुत ज़्यादा लेगी, इसीलिए हमने उसको जो है ना वो इस तरीके से कद्दूकश कर लिया। अब आ जाते हैं कैप्सिकम की तरफ। कैप्सिकम को हम जो है ना वो छोटा-छोटा सा बारीक-बारीक सा काट लेंगे, ठीक है। अच्छा, वेजिटेबल्स में अगर देखा जाए ना, अगर चाइनीज़ की बात करें तो चाइनीज़ जो चीज़ें बनती हैं, जो रेसिपीज़ बनती हैं, उनमें ये 3 चीज़ें ही मेन पाई जाती हैं, यानी कि कैरेट, कैप्सिकम और कैबेज, यानी कि यही 3 वेजिटेबल्स जो हैं वो फ़ेमस होती हैं। उसके बाद जी हम इसको कैबेज को भी जो है वो इसी साइज़ का छोटा-छोटा सा कट कर लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा टाइम कम है तो आप इसको भी जो है ना वो चॉपर में ऐड करके थोड़ा-सा चॉप कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा जो है ना वो छोटी-छोटी फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हमने कट कर लिया। अब आ जाते हैं डो की तरफ। तो डो जो है ना वैसे सबसे पहले ये काम करना चाहिए, लेकिन मुझे जो है ना वो वेजिटेबल सबसे पहले जो है ना वो काटना अच्छा लगता है। उसके बाद मैं बाकी सब काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो 2 कप मैदा ले लेना है आपने और उसमें थोड़ा-सा जो है ना वो सॉल्ट ऐड करना है, 1/4 टीस्पून, और उसके बाद थोड़ा-सा घी शामिल करेंगे। मेल्टेड घी है ये, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून है। इसको मिक्स अप करेंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे, ठीक है। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनानी आपने, ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनानी। एक नॉर्मल जो इसका टेक्सचर है उसके आपने इसकी जो है ना वो डो बना लेनी है। तो ये आपको दिख ही रही है कि ये जो है ना इसकी इस फॉर्म में होनी चाहिए डो आपकी। और थोड़ा-सा ऊपर ऑयल ग्रीस करके इसको आपने जो है ना कवर करके रख देना है 20 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे चिकन देखते हैं कि चिकन जो है ना वो हमारा अच्छे से कुक हो रहा है और बड़े मज़ेदार किस्म की जो खुशबू है वो आ रही है। ये गल भी अच्छे तरीके से गया है, बस ये कि अब इसका जो ये पानी है वो भी थोड़ा-सा हमने और खुश्क करना है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए जी, ये इसकी ग्रेवी बन गई है और हमें इसकी यही ग्रेवी चाहिए थी। तो चिकन को निकाल के इसके छोटे-छोटे से पीसेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं जी मिक्सचर को जो फाइनली जो उसको पकाना है, कुक करना है उसकी तरफ। तो यहाँ पे हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें 1 टीस्पून हमने गार्लिक का पेस्ट शामिल किया, उसको सौटे किया और साथ ही हमने कट की हुई वेजिटेबल्स इसमें शामिल कर दी। इसको भी हम 2 टू 3 मिनट्स के लिए सौटे करेंगे। ये थोड़ा-सा जो है ना इसका कलर चेंज होगा और तो हम इसमें स्पाइसेस जो है ना वो इसमें शामिल कर देंगे। कलर मतलब इस तरीके से चेंज होगा कि ये थोड़ी-सी जो है ना वो फ्राई हो जाएँगे। स्पाइसेस हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर और जी साथ थोड़ा-सा ओरिगैनो शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून के करीब और 1/4 टीस्पून हम इसमें ऑनियन का पाउडर शामिल करेंगे। अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें और जी इसको अच्छी तरीके से स्पाइसेस को इसमें मिक्स अप कर लेंगे। अच्छा, सॉसेस में इसमें कुछ जो है ना वो चीज़ें शामिल हो रही हैं, जिसमें हमारे पास सोया सॉस है 2 टेबलस्पून और जी 2 टेबलस्पून हमारे पास चिली सॉस है और वो वाली जो चिकन की ग्रेवी है वो हमारे पास है। ये जो है ना ये आपने लाज़मी इसमें शामिल करनी है। इसका जो टेस्ट है ना वो बड़े मज़ेदार किस्म का आता है। तो ये इसमें शामिल करेंगे और इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। उसके बाद जी ये पीसेस किया हुआ चिकन इसमें शामिल करेंगे और फाइनल वाला इसको मिक्स अप करके इसको साइड पे रख देंगे, ताकि ये अच्छे से जो है वो ठंडा हो जाए।
यहाँ पे जिस डो को भी अच्छे से रेस्ट मिल चुका है, अब हम इसके जो है ना वो मोमोज़ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसमें से थोड़ा-सा हमने हिस्सा जो है वो ले लेना है, उसका एक छोटा-सा जो है बाल बना लेना है और उसके बाद फिर मैदा डस्ट करके इसको हमने बेल के एक रोटी की फॉर्म में ले आना है और ये कि जो है ना इसको एकदम बारीक सा बेलना है, ठीक है। इसकी जो रोटी है ना वो ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि फिर आपके जो मोमोज़ है ना वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं दे पाते हैं, वो फिर कच्चे-कच्चे से रह जाते हैं। तो ये कोशिश करनी है कि एकदम जो पतली सी लेयर है ना इसकी वो होनी चाहिए। उसके बाद जी आपने इसकी इस तरीके से रोटी बेल लेनी है और फिर आपको चाहिए इसको कट करने के लिए कोई भी इस तरीके का ढक्कन या फिर कटर, ठीक है। कटर के हेल्प से भी आप इसको कट कर सकते हो, लेकिन ये है कि फिर साइज़ मुझे उसका जो है वो छोटा लग रहा था, तो मैं यहाँ पे जो है ना वो किसी भी ढक्कन की हेल्प से इसको कट कर रही हूँ, ठीक। इस तरीके से सब सर्कल्स कट करके रख लेते हैं। तो जी ये जो सर्कल हैं सारे कट करके हमने रख लिए हैं। अब हम इसकी जो है ना इसमें फिलिंग कर लेते हैं। बड़ी आसान से जो है ना हमने इसको शेप देनी है कि सब जो है ना इसको ईज़िली बना सकें और ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। तो आपने क्या करना है कि सेंटर में इसकी जो है ना वो फिलिंग ऐड करके और इसको जो है ना वो एक मून की शेप दे देनी है, ठीक है। जिस तरीके से चाँद होता है उस तरीके से आपने इसको जो है ना वो शेप देनी है, ये नहीं कि दोनों इसकी साइड जो है ना वो आपने बंद कर देनी है और फिर सेंटर से इस तरीके से करके दोनों कॉर्नर्स को आप इसमें जोड़ देना है। तो जी बड़े मज़ेदार किस्म की जो शेप है ना ये रेडी हो गया है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है और ये कि ये जो है ना स्टीम भी ये वाली शेप बड़ी अच्छे से होती है। नहीं तो ऐसा होता है कि जब आप इकट्ठी करके एक जो उसकी ट्रेडिशनल शेप है वो बनाते हो मोमोज़ की, तो उससे ऐसा होगा कि उसके जो ऊपर वाली लेयर है ना वो थोड़ी-सी ऐसा लगेगा कि ये जो है ना ये अच्छे से पकी नहीं है। तो ये वाली शेप जो है ना ये बेस्ट है। इस तरीके से सारे जी हमने मोमोज़ जो है ना वो बना के रख लिए यानी कि रेडी कर लिए। अभी बारी आ जाती है इसको स्टीम करने की। तो यहाँ पर जी जो स्टीमर है इसमें हमने थोड़ा-सा जो है ना वो ऑयल ग्रीस कर लेना है ताकि इसकी बेस पे मोमोज़ चिपके नहीं और फिर जी एक-एक करके हमने सारा जो मोमोज़ है ना इसमें शामिल कर देने हैं और थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के साथ हम इसको जो है ना वो उसमें रखेंगे। यहाँ पे जो टाइमर मैंने वैसे 30 मिनट्स का लगाया है, लेकिन ये कि बस मैं इसको 20 मिनट्स के लिए स्टीम करूँगी, उसके बाद 10 मिनट्स के बाद मैं इसको देखूँगी कि किस तरीके के हुए हैं। तो ये जी बड़े मज़ेदार किस्म के स्टीम हो चुके हैं, इसको टोटल मैंने जो है ना वो 25 मिनट्स के लिए स्टीम किया और ये जी मस्त किस्म के जो है ना वो पक चुके हैं। तो जी आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाज़िम बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।